आज की इस क्लास में पढ़ेंगे हम कक्षा 12वीं के इतिहास का अध्याय 4। अध्याय 4 में हमारा विचारक और विश्वास और इमारतें, विचारक यानी कि फिलोसोफर्स, इनके बारे में ये चैप्टर है। इस चैप्टर में हम 1 अंक के जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सबको पढ़ेंगे। संपूर्ण प्रश्न यानी कि इनमें से बाहर नहीं जाएगा। जो तुम्हारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, ओटी आती हैं, वो इनमें से बाहर नहीं जाएंगे। तो देखो इस चौथे चैप्टर के क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन है इसका। क्वेश्चन फर्स्ट, भगवान महावीर को किस धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? जैन धर्म का। वास्तविक यहाँ पर क्यों लिखा है? वास्तविक शब्द यहाँ पर इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि अलग अलग धर्मों के संस्थापक, धर्म में महान व्यक्ति या फिर मुख्य व्यक्ति कोई और है जिसको ईश्वर कहा जाता है, लेकिन संस्थापक कोई और है। इसलिए महावीर को जैन धर्म का संस्थापक कहा जाता है, वास्तविक संस्थापक। जैसे कि हिंदू धर्म में जो देवी देवता हैं वो हिंदू धर्म के संस्थापक नहीं दिखते। तो इसलिए जबकि जैन धर्म में महावीर भगवान जैन धर्म के संस्थापक प्रतीत होते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? भगवान बुद्ध। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु ना करके भी करो तुम लुम्बिनी। लुम्बिनी इस टाइम पे कहाँ पर है? नेपाल में। अगर तुम्हारा ये वाला ऑप्शन ना दे के आए तब तुम्हें कपिलवस्तु लगाना है। कपिलवस्तु कब लगाओगे तुम? जब तुम्हारा लुम्बिनी ऑप्शन में ना आए। अब फिलिंदा ब्लैंक्स में आ गया तो तब भी तुम क्या लिख के आओगे? लुम्बिनी लिख के आओगे। अगर लुम्बिनी है नहीं तुम्हारा, कपिलवस्तु दिया है, तब ऐसी स्थिति में तुम्हें कपिलवस्तु लगाना है। अगला प्रश्न, सांची स्तूप का संरक्षण किसने करवाया? शाहजहां बेगम, भोपाल की शासक। अगला प्रश्न है, जैन साधु कितने मुख्य व्रत का पालन करते थे? 5। ये व्रत याद कर लेना। चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, संपत्ति एकत्रित ना करना, इस तरह के 5 नियम थे। अगला प्रश्न है, बौद्ध संघ में सबसे पहली महिला भिक्षुणी कौन बनी? महाप्रजापति। यहाँ पर महाप्रजापति गौतमी यानी कि गौतम बुद्ध की मौसी। उनकी जो मुख्य माँ थी उनका तो देहांत हो गया था जन्म देते समय ही, यानी कि जन्म के टाइम ही, लेकिन उनकी मौसी ने उनको पाला, जिनका नाम क्या था? महाप्रजापति गौतमी। इनको क्या कहा जाता था? नहीं, इनको नहीं, इनकी माँ को कहा जाता था महामाया। ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, किस सम्राट ने बुद्ध के अवशेषों का वितरण कराया? सम्राट अशोक ने। 7 वितरण पहले हुआ था 8 जगह। कितनी जगह पर? 8 जगहों पर बुद्ध के अवशेषों को, अस्थियों को रखा गया। इन 8 में से 7 को निकलवा के अशोक ने हर एक में से 84 यानी कि 12,000 से 84,000 स्तूप बनवाए। अगला प्रश्न है, बुद्ध की शिक्षा में अनिच्छा से क्या तात्पर्य है? अनिच्छा यानी कि क्षणभंगुरता। क्षणभंगुरता का अर्थ होता है कि क्षण भर में समाप्त होने वाली। ये दुनिया क्षणभंगुर है, हर एक चीज़ यहाँ पर क्षणभंगुर है, जीवन भी क्षणभंगुर होता है। अगला प्रश्न है, किस स्तूप का निर्माण अमरावती में हुआ? अमरावती स्तूप। ये तो सरल है। अमरावती में अमरावती का स्तूप जो इस समय खंडर में डला हुआ है, जबकि सांची का स्तूप बच गया। क्वेश्चन भी आता है, त्रिपिटक किस धर्म के प्रमुख ग्रंथ हैं? त्रिपिटक यानी कि 3 ग्रंथ, बौद्ध धर्म के 3 ग्रंथों को त्रिपिटक कहा गया है। 3 ग्रंथों के नाम तुम्हें याद होने चाहिए कि सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक। अगला प्रश्न है, शालबंजिका मूर्ति कला किसे दर्शाती है? तो ये सौभाग्य का प्रतीक को दर्शाती है। किस काल में श्रमण परंपरा का उत्कर्ष हुआ? श्रमण परंपरा का 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, और इसी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 6ठी शताब्दी ईस्वी तक
ग्रंथों की या फिर वैष्णव धर्म की रचना हुई। महावीर का जन्म किस कुल में हुआ था? तो महावीर का जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ था। तो इससे ये पता चलता है कि जैन धर्म के लोग भी क्षत्रिय कुल से आते हैं। बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? अगला प्रश्न क्या है कि बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? पाली भाषा में। जबकि महावीर ने अपने उपदेश कौन सी भाषा में दिए? प्राकृत भाषा में। ध्यान रखना है, महावीर ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? प्राकृत में। अगला प्रश्न है हमारा, अशोक बदन किस धर्म से संबंधित है? अब तुम्हें पता होना चाहिए किस ग्रंथ से संबंधित है अशोक बदन। अशोक और अशोक किस धर्म से संबंधित है? अशोक का जिक्र किस धर्म से जोड़ा जाता है? अशोक को बौद्ध धर्म से। तो ये भी क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म। अगले प्रश्न देखो, किस बौद्ध स्थल का जीर्णोद्धार जॉन मार्शल ने कराया? सांची का स्तूप। जीर्णोद्धार 4 तोरण द्वार होते हैं स्तूपों में। स्तूपों में कितने द्वार होते हैं? 4, जिनमें से जो सांची का स्तूप था उसके 3 तोरण द्वार तो सुरक्षित थे, लेकिन एक तोरण द्वार उसका विनाश हो गया था, यानी कि क्षतिग्रस्त हो गया था, तो उसको बाद में बनवाया। और इन तोरण द्वारों की बहुत मांग हुई विदेशों तक, बहुत लेना चाहा, लेकिन भारत में फिर भी बने रहे। अगला प्रश्न है, बोधि वृक्ष किसकी प्राप्ति का प्रतीक है? बुद्धत्व। बुद्धत्व यानी कि ज्ञान। यहाँ पर बौद्ध शब्द भी ज्ञान का प्रतीक है, यानी कि बुद्ध कोई भगवान नहीं, एक ज्ञान का प्रतीक होता है बुद्ध, कोई एक व्यक्ति का नाम नहीं है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म का प्रचार किन देशों में हुआ? बौद्ध धर्म का प्रचार श्रीलंका, जो कि एक बौद्धिस्ट देश है, चीन, जापान, म्यांमार और नेपाल का क्या, इसमें नेपाल को भी लिख सकते हैं, इंडोनेशिया, छोटे छोटे देश जिनमें भी बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ, बुद्ध को माना जाता है, ऐसे अनेक देश है, लेकिन मुख्य इस पाठ के हिसाब से यही है। अगला प्रश्न है, बौद्ध अनुयायियों को क्या कहा जाता था? बौद्ध अनुयायियों को कहा जाता था भिक्षु। भिक्षु शब्द बाद में पड़ा, शुरुआती में इनको कहा जाता था भिक्षु। इस पर ही छोटी की मात्रा आई, ये वाली ऐसे। पुरुषों को भिक्षु यानी कि भिक्षु कहा जाता था, और स्त्रियों को कहा जाता था भिक्षुनी। भिक्षुनी यानी कि महिलाओं को भिक्षुणी या फिर भिक्षुनी कहा जाता था। अगला प्रश्न है, वैष्णव और शैव संप्रदाय किन के दौर में विकसित हुए? 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी। अगला है, स्तूप का अर्थ क्या होता है? मिट्टी का अर्धगोलाकार ढेर, टीला, जिसमें अनेक मॉन्यूमेंट होते हैं। अगला प्रश्न है, महावीर को क्या उपाधि दी जाती है? तीर्थंकर। महावीर को तीर्थंकर की उपाधि दी जाती है। और ऐसे जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए? 24, जिनमें से अंतिम कौन थे? महावीर थे, जिनको जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। बोधि वृक्ष कहाँ स्थित है? बोधि वृक्ष बोध गया में स्थित है। बोध गया में यहाँ पर इस किसका प्रतीक है? बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था इस पेड़ के नीचे, ज्ञान प्राप्ति का ये प्रमाण है, यानी संकेत है। अगला है, एक स्थान है इसमें सारनाथ। सारनाथ किसके लिए प्रसिद्ध है? प्रथम उपदेश के लिए। और एक आता है कुशीनगर। कुशीनगर कहाँ पर है इस टाइम पे? यूपी में। कुशीनगर किस लिए प्रसिद्ध है? महापरिनिर्वाण, बुद्ध के महापरिनिर्वाण के लिए, निर्वाण के लिए। तो ये तीनों ध्यान रखना। सांची का स्तूप किस राज्य में है? सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है। त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? त्रिरत्न बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, स्तूपों में मुख्य रूप से क्या रखा जाता है? बुद्ध के अवशेष, यानी कि अन्य किसी धर्म में स्तूप नहीं पाए गए हैं, बौद्ध धर्म में स्तूप पाए गए हैं, वो भी बुद्ध के अवशेष अस्थियों को रखने के लिए। अगला प्रश्न है, सारनाथ किस बौद्ध घटना के लिए प्रसिद्ध है? सारनाथ अभी बताया ना मैंने, प्रथम उपदेश के लिए। कुशीनगर महापरिनिर्वाण के लिए। अगला प्रश्न है, बौद्ध संघ की महिला अनुयायी को क्या कहते थे? भिक्षुनी या भिक्षुड़ी, अभी बताया था मैंने। बुद्ध द्वारा स्थापित भिक्षुओं के संघ को क्या कहा जाता था? इसको संघ ही कहते थे। संघ को क्या कहा जा रहा है? संघ। अगला प्रश्न है, धम्म किस धर्म की शिक्षा है? धम्म बौद्ध धर्म की शिक्षा को क्या कहा गया? धम्म, यानी कि धम्म को ही बौद्ध धर्म कहा गया। अगले क्वेश्चन है,
किस स्तूप में गजलक्ष्मी की मूर्ति पाई जाती है? सांची के स्तूप में पिलरों में गजलक्ष्मी की मूर्ति पाई गई है और इस लक्ष्मी को बुद्ध की माँ बताया गया है। क्या बताया गया है? बुद्ध की माँ, गौतम बुद्ध की माँ बताया गया है। और कई एक लोगों का ये तक मानना है कि जो गजलक्ष्मी है बुद्ध की माँ महामाया है, महामाया ही लक्ष्मी है जिसको हम पूजते हैं। हिंदू धर्म में जिस लक्ष्मी को पूजा जाता है ऐसा माना जाता है कि गजलक्ष्मी की कॉपी किया है। अगला प्रश्न है, अश्वमेध यज्ञ किस धर्म से परंपरा से जुड़ा हुआ है? तो ब्राह्मण परंपरा। ब्राह्मण परंपरा यानी कि हिंदू धर्म, सनातन नहीं, हिंदू। अगला है, महावीर का निर्वाण कहाँ हुआ था? परिनिर्वाण यानी कि अंतिम सांस कहाँ ली? पावापुरी। ध्यान रखना ही इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में बौद्ध स्थलों का उल्लेख मिलता है? तो बौद्ध ग्रंथों में बौद्ध ग्रंथों को क्या कहा गया है? त्रिपिटक। त्रिपिटक में क्या मिलता है? बौद्ध स्थलों का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, शिलालेख स्मारकों के लिए किस तरह का प्रमाण है? शिलालेख स्मारकों के लिए प्रामाणिक प्रमाण है। शिलालेख किसके लिए? प्रमाण के लिए। अगली प्रश्न है, धम्म चक्र किसका प्रतीक है? बुद्ध के उपदेश का। सांची का स्तूप किस काल का है? मौर्य काल का। अशोक ने बनवाया है। जैन धर्म बौद्ध धर्म की सबसे बड़ी समानता क्या है? अहिंसा। जैन धर्म और बौद्ध धर्म में दोनों धर्मों में अहिंसा को प्रमोट किया गया है, अहिंसा को महत्व दिया है। जैन धर्म में तो तुम इतना भी आता है कि पहाड़ों तक में जीवन बताया गया है, पहाड़ों तक तोड़ना हत्या मानी गई है, हिंसा मानी गई है, फसल को काटना तक। तभी तो जैनों के पास एक सिर्फ व्यवसाय बचा, व्यवसाय करना, कमाने का, जीवन यापन करने का तरीका, क्योंकि फसल कर नहीं सकते, वो किसी पर हाथ उठा नहीं सकते, यानी कि हिंसा तो किसी भी प्रकार की कर ही नहीं सकते। इसलिए उनको क्या अपनाना पड़ा? व्यवसाय। अगला प्रश्न है, महायान और हीनयान किस धर्म की शाखाएं हैं? महायान और हीनयान दोनों बौद्ध धर्म की शाखाएं हैं। हुआ क्या था कि अजातशत्रु की सभा में बुद्ध को बुलाया गया, गौतम बुद्ध को, और ब्राह्मण थे। ब्राह्मण उनको बेइज्जत करना चाहते थे, हराना चाहते थे, लेकिन इसका उल्टा हुआ, ब्राह्मण बुद्ध से हार जाते हैं। और उस समय एक परंपरा थी कि जो गुरु किसी अन्य गुरु से हार जाता है डिबेट में, तो वो उसका क्या हो जाएगा? सन्यासी हो जाएगा। तो उस समय के जितने भी पढ़े लिखे ब्राह्मण थे लगभग उस एरिया के, सब बुद्ध धर्म के सन्यासी हो गए। लेकिन बुद्ध के जो पहले से सन्यासी थे वो पूजा पाठ नहीं करते थे। इन ब्राह्मणों को पूजा पाठ की आदत थी, तो इन्होंने अपना क्या बनाया? एक हीनयान और महायान बनाया। और पहले से जो लोग थे उन्होंने क्या बनाया? हीनयान। दो भागों में बट गया बुद्ध धर्म। महायान में पूजा पाठ करते हैं लोग और हीनयान में पूजा पाठ नहीं करते हैं। यही है ब्राह्मणों का। ये समझो कि इसमें ब्राह्मण लोग थे और इसमें पहले से बुद्ध के सन्यासी जुड़े हुए थे जो सिर्फ शिक्षा पर फोकस करते थे। अगला है, महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया? तो ये तो मैं बता चुका हूँ कि महावीर ने किस भाषा में? प्राकृत में। और बुद्ध ने किस भाषा में? पाली में। भारत में जैन धर्म का प्रचार किस राज्य तक फैल गया था? उड़ीसा तक। जैन धर्म बहुत कम फैल पाया। उसका कारण ये था कि किसी भी धर्म को बहुत ज़्यादा फैलाने के लिए एक तो हिंसा चाहिए, आक्रमण, यानी कि एक दूसरे में लड़ाई झगड़े, गृह युद्ध जैसी स्थिति बननी चाहिए, तब लोगों को बेवकूफ़ बना के धर्म का प्रचार किया जा सकता है। और धर्मों पे कट्टरता, कोई भी धर्म हो, सभी धर्मों में कट्टरता इसी तरह फैलती है। जबकि जैन और बौद्ध धर्म इस चीज़ को प्रमोट नहीं करते थे, मानते नहीं थे हिंसा को, ऐसी बातों को नहीं मानते थे, इसलिए उनका पतन हुआ। जबकि जैन धर्म तो फैल ही नहीं पाया, इसका पतन क्या होगा? जबकि इतनी महान चीज़ों का पतन होना भी संभव नहीं है। लोगों ने कोशिश बहुत की आगे। कौन सा स्तूप 19वीं सदी में यूरोपीय विद्वानों को आकर्षित करता था? सांची का स्तूप। अमरावती के स्तूप में जितनी भी मूर्तियाँ थीं लगभग सभी को अंग्रेजी अधिकारी अपने अपने बगीचों में सजाने के लिए ले गए। और यहाँ पर भी दावा बोलना चाहा लेकिन इसको बचा लिया गया। अगला प्रश्न है, किस स्तूप का निर्माण नागरिक या संघों के दान से हुआ? तो सांची के स्तूप का। इसके साथ अन्यों का भी हुआ, जैसे कि सारनाथ का था तो उसमें बेगमों का दान था, किसानों का दान था, अलग अलग लोगों का दान था। अगला प्रश्न है, बुद्ध के निर्वाण के प्रतीक के रूप में कौन सी आकृति बनती है? तो स्तूप। बुद्ध के अवशेषों को रखने के लिए क्या बनाए गए? स्तूप बनाए गए। अगला प्रश्न है, किस जैन ग्रंथ में महावीर के जीवन का वर्णन है?
तो कल्पसूत्र, जैसे कि राम के जीवन का वर्णन रामायण में, ऐसे ही महावीर के जीवन का वर्णन जैन ग्रंथ कल्पसूत्र में है। अगला, किसने अमरावती स्तूप में महत्वपूर्ण खोज की? वाल्टर इलियट, ये भी यूरोपीय थे, इन्होंने अमरावती स्तूप में महत्वपूर्ण खोज की। ग्रीक मॉडल पर किस धर्म की मूर्तियां बनाई गई? बुद्ध की, क्योंकि बुद्ध ने खुद कहा था कि मेरी मूर्तियां नहीं बनाई जाए, मेरी पूजा नहीं की जाए, बस मेरे विचारों पर चल लेना, वो भी जब अच्छा लगे, अपने खुद की बुद्धि का प्रयोग करना, आपको दीपो। लेकिन मूर्ति पूजा भी महान लोगों की मूर्तियां बनकर पूजने लगती हैं, लेकिन उस समय लोगों ने अनुमान लगाया कि बुद्ध ऐसे दिखते होंगे। मौर्यों के समय, घनानंद के समय, ग्रीक से अलेक्जेंडर जब भारत आया, वहाँ के सुंदर लोगों को देखकर अनुमान लगाया गया कम से कम इनसे तो सुंदर होंगे ये बुद्ध। तो अलेक्जेंडर को और आए साथियों को देखकर उनसे प्रेरित होकर बुद्ध की छवि उतारी गई, जबकि बुद्ध की असली छवि या फिर लगभग भारतीय जैसे दिखते थे, ऐसी कई एक मूर्तियाँ भी पाई जाती हैं बुद्ध की, जो बिल्कुल मुख्य भारतीय जो अपना रहन सहन होता है और अपना जो बॉडी होता है बिल्कुल वैसा ही। अगला, भरहुत स्तूप कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। सांची भी कहाँ पर स्थित है? सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में। कौन सा धर्म भारत के बाहर भी फैला है? बौद्ध धर्म। भारत के बाहर तो अलग भी धर्म फैले थे पहले और अब भी फैले हैं, लेकिन इस किताब में बौद्ध धर्म का जिक्र किया है तो हम बुद्ध धर्म को ही आंसर में लगाएंगे। अगला है, भारत में स्तूप संरचनाओं का सर्वाधिक विकास किस काल में हुआ? स्तूप संरचना सबसे ज़्यादा स्तूप बनवाए थे अशोका ने, और शुंग काल में सबसे ज़्यादा मौर्य साम्राज्य में अशोका ने बनवाए थे। यहाँ पर ये प्रश्न पूरे हुए। और जो भी पीसीएस के लिए ऑब्जेक्टिव पढ़ रहा हो, प्रीलिस्म के लिए या फिर 12th के बोर्ड एग्जाम देने हो, तो इनमें से बाहर नहीं जाएगा। और मोस्ट है, इसलिए पीसीएस वालों का, पीएससी वालों का रिवीजन हो जाएगा। ये तुम्हें एनसीईआरटी पहली बार पढ़ रहे हो और एक तरफ से एक्सप्लेनेशन पढ़ना है, तो उसकी क्लास में पहले ले चुका हूँ, तो पहले वो देख के आओ, तब ये देखना। या फिर इससे पहले मैंने ऑब्जेक्टिव जो पिछला छूट गया वो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, तो उसको भी देखो। क्योंकि एक लेक्चर देखने से, एक वीडियो पढ़ने से, एक क्लास पढ़ने से पूरा सिलेबस थोड़ी हो जाएगा। पूरा सिलेबस पढ़ने के लिए तुम्हें चैनल पर बना रहना होगा और सभी